वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अगस्त 2024 और 14 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 अगस्त को ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। किसी एक व्यक्ति का अंगदान किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी संवार सकता है, पूरी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए अंगदान के महत्व को बताने के लिए और अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 13 अगस्त को ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये विश्व अंगदान सुन के आपको कुछ याद नहीं आया? सच बताना, कुछ याद आया? अभी 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? भारतीय अंगदान दिवस। तो ये आप कंफर्म कर लो, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। दोनों याद रखने हैं, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, यही बताया ना मैंने अभी आपको। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? तो चाइना ने अभी सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इसकी कैपेसिटी है 2 टन पेलोड ले जाने की और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन है। इसका सफल परीक्षण अभी चाइना ने किया है। अब चाइना ने किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनवी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। स्टारलिंक क्या है? ये स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है। इसमें स्टारलिंक यानी कि उपग्रह का एक पूरा का पूरा लिंक बनाया जा रहा है, जिससे कि पूरी अर्थ पर एक साथ इंटरनेट दिया जा सके। ये सैटेलाइट इंटरनेट होगा और पूरी अर्थ पर एक साथ दिया जा सके, यानी कि पूरी दुनिया के इंटरनेट पर एक छत्र राज करने का एक तरीका है। तो स्पेस एक्स का ही एक प्रोजेक्ट है। अब स्पेस एक्स का ही राज ना हो जाए, इसलिए चाइना ने क्या किया है, इसी के कंपैरिजन में यानी कि इसका मुकाबला करने के लिए उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। ये भी इसी तरह के उपग्रह की एक चेन बनाएगा और इससे भी इंटरनेट पूरी दुनिया को दिया जा सकता है। तो चाइना ने अब इसका कंपटीशन तैयार कर दिया है। चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चाइना का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना है। ली डेरेन और जू के कुन, ये चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार इन्होंने जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? चीन का परमाणु शस्त्रागार इंडिया से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 इसका आयोजन गोवा में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसको शॉर्ट में वेव्स कहते हैं। इसका ट्रेलर अभी लॉन्च हो चुका है। ये है इस बार के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का ट्रेलर। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये गोवा में होगा, ये समझ में आता है, लेकिन कब होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, कब से कब तक? 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक गोवा में होगा। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी से लिंक करके एक और याद करना है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। अच्छा, गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, और मोलम नेशनल पार्क को भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। क्या है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ये सुन के कुछ याद आया? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो ये गोवा में है। अच्छा, हाल ही में वेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो वेल को अभी झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब झारखंड में मिली है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। ये अभी नए गवर्नर बने हैं। अच्छा, झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार ये बरेली के सांसद रहे और ये झारखंड के अब राज्यपाल बन गए हैं। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई और इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर ने अभी सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू किया गया। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। आईआईटी जोधपुर में अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में बीटेक होगी। आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। और आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? तो राणा एके सिंह, इन्होंने अभी एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एसबीआई की बात हो रही है तो अभी एसबीआई के नए चेयरमैन भी तो बने हैं। उनका नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी, यानी कि सी एस रेड्डी। तो सी एस रेड्डी अभी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो अभी संदीप पौंड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संदीप पौंड्रिक और इन्होंने ही इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, अभी टीवी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में आर स्वैन को पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो PR श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं PR श्रीजेश। इनको तो आप अभी पहचानते होंगे क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक कंप्लीट हुआ है और पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ये भारत के ध्वजवाहक थे। ये और इनके साथ कौन थी? मनु भाकर। दो लोग ध्वजवाहक थे। कौन कौन? PR श्रीजेश और मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। और अब PR श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। 12 में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल ये शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदेव धनखड़। कौन? जगदेव धनखड़। इन्होंने दिल्ली में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चमारी अटापट्टू, इन दोनों को चुना गया। गस एटकिंसन ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और चमारी अटापट्टू ये श्रीलंका के हैं। तो ये दो नाम याद रखने हैं। जुलाई 2024 के ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, ये तो जुलाई के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। जून के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मैंने आपको बताए थे, याद है आपको कौन कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह और दूसरी कौन थी? स्मृति मंदाना। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना जून 2024 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी। और अब जुलाई 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो ये तुर्की में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और तुर्की को अब क्या कहते हैं? तुर्की। क्या कहते हैं? तुर्की। आप मैप में देखो, ये है तुर्की। तुर्की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयप एर्डोगन। अभी तुर्की से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे।
एक तो तुर्की में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तुर्की ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु का विवादास्पद कानून पारित किया है। तो ये दो क्वेश्चन अभी तुर्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा ये हो गया, तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCL यानी कि बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बिग क्रिकेट लीग इसने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में अब क्लास 7th से लेकर 12th तक की छात्राओं को साल में एक बार सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपये गवर्नमेंट देगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश बना है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। अच्छा, उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पैरालंपिक गेम्स 2024 से बाहर किया गया है? तो ये प्रमोद भगत को किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रमोद भगत। इनको डोपिंग के आरोप में अभी पैरालंपिक गेम्स 2024 से बाहर किया गया है। अच्छा, पैरालंपिक गेम 2024 कहाँ पे होंगे? ये भी पेरिस में होंगे। कहाँ पे होंगे? पेरिस में। और ये जो प्रमोद भगत हैं इनको पैरालंपिक गेम से बाहर किया गया और इन पर 18 महीने का प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में अपना देश भारत 71वें नंबर पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो और आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करो। और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपके पास 1, 2, 3 जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर जरूर कर दिया करो। मिनिमम 1 या 2 स्टडी ग्रुप्स हर एक के पास होते हैं, तो जो भी स्टडी ग्रुप आपके पास है उसमें इस वीडियो को डेली शेयर किया करो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। फिर अंगदान की बात आई, रिवाइज कर लो। 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस। और 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस। सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के
तीसरे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वालमार्ट टॉप पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पर रहा। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई अभी एग्जाम होता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, क्योंकि वो सबको पता है। अगर उसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ लेगा कि बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इनका नाम याद कर लीजिए, सैयद रेफात अहमद। अच्छा, झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।